हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब ब्लॉग पर। और आज संध्या का त्यौहार है। इन्हीं लोगों का त्यौहार है, हम लोगों का क्या है उसमें, इन लोगों का त्यौहार है। उसमें बड़ा माउस क्या होता है, तो बरगदा का हाँ, वट सावित्री के नाम से ये त्यौहार जाना जाता है। वट सावित्री का आज त्यौहार है। और मम्मी जी भी रेडी हो चुकी हैं, संध्या भी रेडी हो गई है। संध्या तैयार हो रही है, ये देखिए अभी भी लगी डली है शीशे के सामने। बस सुबह से काम करने के बाद तैयारी चल रही है इनकी, तब से तैयार हो रही हैं। क्या मतलब मैं अभी आधा घंटा नहीं हुआ है मुझे तैयार बस इनका आधे घंटा होता है, लेकिन आधा घंटा नहीं, बहुत टाइम हो चुका है इनको। सस्ते सस्ते ये क्रीम वो क्रीम फलाना ठिकाना जी। नहीं, झूठ मत बोलो। 9:30 पे मैं रेडी होना स्टार्ट होती हूँ और 15 मिनट में होगी। आज मैं बहुत जल्दी। अच्छा चलिए, और अब ये रेडी हो गई, लेकिन ये लोग आज मंदिर वहीं बरगद के पेड़ के पास जाके वहीं पे पूजा करेंगे। लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि मुझे अभी जाना है शॉप पे, और मम्मी और संध्या तो वो लोग अभी पूजा करेंगे, वो लोग अपना दिखाएंगे, और मैं अब निकल रहा हूँ अभी दुकान पर शॉप पे जाना। तो फ्रेंड्स, प्लॉट में आके मैंने सबसे पहले तो तुलसी मैया के इस गमले को यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि कुछ ही देर में मम्मी और संध्या, तो इसकी तैयारी मैंने कर दी है। यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी। इस कूलर को मैंने साइड से रख दिया क्योंकि ये कूलर ख़राब है, इसको सही होना है। और तुलसी मैया के इस गमले को यहाँ पे रख दिया। अब ये लोग अभी आएंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे देख के कि सब सामान पहले से ही सब सेट हो चुका है यहाँ पे। वाकई इन्होंने पूरा तैयारी कर दी। इन्होंने घर जाके हमें बताया था कि ये तुलसी मैया को अच्छे से रखाए हैं, पर कहाँ मुझे नहीं पता था। पर इन्होंने बहुत कायदे से और बहुत अच्छी जगह साफ़ भी कर दी उस जगह, और छाया में रखा है ताकि मैं और मम्मी को धूप ना लगे और हम लोग अच्छे से पूजा कर लें। ये हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है सोमवती अमावस की। इसमें तुलसी जी की पूजा की जाती है और जो सोमवार को ही पड़ती है। और मेन बात इसमें यह है कि हम लोगों को कई नियम भी फॉलो करने होते हैं, जैसे हल्दी नहीं खानी है, हल्दी छूनी नहीं है, रुई नहीं हमें उपयोग में लेनी है, ना आरती में ना कुछ। तो इस समय मम्मी ने अड़िया होती है जिससे सूत का धागा, उसी की बनाई है दीपक, और उसी को ज्योति बना के उसी से जलाया है। तो हम लोगों को और एक चीज़, और हाँ, तेल नहीं छुआ जाता है। तो इन चीज़ों को ना छुआ जाता है और ना ही खाया जाता है। हल्दी ना तो खा सकते हैं, ना तेल खा सकते हैं, ना उपयोग में ले सकते हैं। तो मैंने और मम्मी ने बिना हल्दी का खाना खाया था पूजा करने के बाद में। और ये बिट्टी देखो बीच में घुसर परसर कर रही है, कह रही मेरे भी टीका लगाओ, मेरे भी टीका लगाओ। ये बिट्टी मुझे प्रसाद खिला रही है और इस समय मैं खा नहीं सकती क्योंकि मुझे तो अभी ये पूजा करने के बाद बड़ा माउस की भी पूजा करनी है। तो मैंने नाटक कर दिया कि हाँ मैंने खा लिया। अग्यारी करने जा रही हूँ तो टिकियों को मैंने उसमें डाला है। बिट्टी के जय जय होने जा रही है। ये बिट्टी जय जय बहुत कराती हैं अपने। और फिर इसके बाद तुलसी मैया के सिंदूर लगाएंगे, मम्मी लगा रही हैं, फिर मैं लगाऊंगी। और इसी तरीके से पूजा करते जाना है हम लोगों को। पूरे विधि विधान से पूजा कर ली है हम लोगों ने, और इसके बाद अब हम और मम्मी आरती करेंगे। इस जगह मम्मी ने कर ली आरती, अब मैं भी आरती कर लूँ। इसके बाद बगल में मंदिर है रामलला का, तो वहाँ भी भगवान जी की मैं और मम्मी आरती करेंगे जाके, जो कि शूट नहीं कर पाए हैं, कैमरा यहीं पे था। और हम लोग फिर वहाँ जाके आरती कराए भगवान जी की। और सभी भगवान के यहाँ बिट्टी को प्यास लगाई तो कहाँ प्लॉट में अंदर जाके पानी लेते कमरे से, तो उसी जल से बिट्टी को भी पानी पिला दिया, उनकी प्यास बुझ गई। और अब मैं और मम्मी इसमें फेरी लगाएंगे। 108 फेरी लगानी होती हैं। तो मम्मी को थकावट हो गई थी 11 में, क्योंकि घूमते रहो तो चक्कर चक्कर आने लगते, तो मम्मी ने 11 लगा ली फेरी और मैंने पूरी 108 लगा ली। मम्मी तब तक घर आ गई थी और मम्मी ने घर पे आके बड़ा माउस का जो होता है पूजा की तैयारी, वो मम्मी ने स्टार्ट कर दी। इधर मेरी बिट्टी गिर गई थी उसी वक्त फेरी करते वक्त, तो और मम्मी ने यहाँ पे पूजा करना स्टार्ट कर दिए। साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागनों द्वारा यह व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। तो
कथा भी मैं थोड़ा सा आप सभी को बता दूं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। उन्हें एक सुंदर कन्या प्रदान की भगवान ने। जब जन्मी तो राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा था। बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या के स्वयं वर तलाशने भेजा। कहा कि पुत्री तुम ही वर अपने लिए तलाशो, जाके योग्य वर ढूंढो। की आज्ञा को मानकर सावित्री वन को चली गई। वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसको चुन लिया। सत्यवान की आयु कम थी। ये बात सावित्री को पता थी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। तो जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जा रहा था तो सावित्री ने भी जिद की कि वो भी उसके साथ लकड़ी कटवाने जाएगी जंगल में। तो सत्यवान मान गया और उनको भी अपने साथ लेकर गया। उसी समय यमराज प्राण हरने आए तो सावित्री ने भी संग चलने की जिद की। कहा मैं भी चलूँगी, बिना पति के मैं यहाँ पे अपना जीवन नहीं जीऊँगी। समझाते हुए बोला कि चलो 3 वर मांग लो और फिर तुम लौट जाओ। पहले वर में सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरे वर में उन्होंने जो राज्य छिन गया था उनसे वो राज्य मांगा। और तीसरे वर में उन्होंने 100 संतान और सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान प्रदान कर दिया। उसी वक्त यमराज को याद आया कि मैं जब इसके पति को ले जाऊंगा तो इससे सौभाग्यवती और 100 संतानों का सुख कैसे प्राप्त होगा। फिर सावित्री के हट के आगे यमराज को हारना पड़ा और सत्यवान को जीवन दान यमराज ने दिया और आशीर्वाद देकर चले गए। ये है पूरी कथा इस व्रत की। सौभाग्यवती होने का यह व्रत है। मम्मी की पूजा हो गई, कथा भी हो गई और अब पेड़ से हम लोग भेंट रहे हैं, इनसे भेंटा जाता है। और आरती भी हो गई हमारी। और आरती के बाद मम्मी को मैं सुहाग का सामान दान कर रही हूँ। कि बड़े साथ में होते हैं तो पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से हो जाती है पूरे विधि विधान से। मैं थोड़ा सा भूली थी तो मम्मी ने मेरी हेल्प कर दी और मैं बहुत अच्छे से पूजा कर पाई। मम्मी थी साथ में, इसलिए पूजा हो गई हम लोगों की। दोनों पूजा हो गई कंप्लीट। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दोनों पूजा हो गई है। सोमवती अमावस की भी मैंने पूजा कर ली और वर अमावस की भी पूजा कर ली, बट सावित्री वाली। और मैंने मम्मी ने दोनों ने विधि विधान से पूजा की है पूरी, बहुत कायदे में की है। और इसके बाद वीडियो एंड करने की बारी है। मेरा वीडियो शायद आप तक लेट पहुंचेगा जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोगों को एक न्यूज़ मिली है कि मेरी जो इनकी जो छोटी बहन है, मतलब चाची की बेटी, उसको थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ है। कुछ गुड न्यूज़ है तो पता चलेगा कि क्या है। तो उसमें मम्मी भी मेरी चली गई जल्दबाजी में उसको देखने के लिए, क्योंकि कोई पास में था नहीं। तो मम्मी भी उसके पास चली गई, नाइट में रुकी और ख्याल रखा। और इसके बाद गुड न्यूज़ हमारे यहाँ ये आई है कि नंदघर लाला जी आए हुए हैं, मतलब नंदरानी के लड़का हुआ है। तो मैं मामी बन गई हूँ और ये मामा बन गए। सभी लोग कुछ ना कुछ बन गए। हमारा एक रिश्ता नया जुड़ चुका है छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे के साथ में। तो खुशियाँ भी आ गई हैं हमारे घर में और दिन भी बहुत अच्छा था भाई। आज के दिन आया, वैसे थोड़ा सा लेट आया, मॉर्निंग में हुआ है वो। और अब बारी है वीडियो को एंड करने की। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड ऐसे ही मैं नए नए वीडियो डालती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि कुछ समस्याएं आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, पर वीडियो मेरा हमेशा आएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।